नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सभा में कोई खास हलचल नहीं थी। धृतराष्ट्र उचाट दिख रहे थे, सेवक पंखे झल रहे थे, लेकिन गर्मी ने चित्त को बेचैन कर रखा था। खस्क शरबत से भी तबीयत को कोई तरावट नहीं मिल रही थी। संजय भी किसी सोच में डूबे हुए थे। अचानक से धृतराष्ट्र कुछ बड़बड़ाने लगे, लिहाजा संजय तत्काल अलर्ट हो गए। बात जो समझ आई कुछ यूं थी, ये कैसा अपशकुन का धुआं चारों तरफ उठ रहा है। संजय के चेहरे पर खुशी छा गई। चहकते हुए बोले, महाराज, डंकापति का सपना पूरा हुआ है, उसी का हवन चल रहा है। जिस विकास का वादा उन्होंने 2014 में किया था, वह अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, कब्रें खोदी जा रही हैं, विकास की लपटें आसमान छू रही हैं। धृतराष्ट्र के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, सो उन्होंने संजय से ही पूछ लिया, तुम किस विकास की बात कर रहे हो? संजय ने ज्यादा बोलने से परहेज करते हुए एक वृत्त चित्र धृतराष्ट्र के सामने चला दिया। देख तो सकते नहीं थे, लेकिन डंकापति की आवाज को तुरंत पहचान गए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र की जुबान तालू से चिपकने लगी। संजय से बोले, अब श्मशान और कब्रिस्तान देश के विकास का पैमाना बन चुके हैं। संजय बोले, जी महाराज, डंकापति के नेतृत्व में कोरोना पूरे देश में दिन दूना रात चौगुना विकास कर रहा है। रियाया अस्पताल में एक अदद बेड के लिए रिरिया रही है, लेकिन क्या मजाल कि डंकापति विकास के रास्ते से टस से मस हो जाएं। वो फुल ऑन उत्सव के मूड में है। ताली थाली और दिया बत्ती के बाद अब उन्होंने टीका उत्सव का आयोजन किया है। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा, टीका उत्सव क्या भला है? संजय ने समझाते हुए कहा, 4 महीने पहले जब कोरोना सुस्ताने लगा था और देश में वैक्सीन बनने लगी थी, तब डंकापति अपने देशवासियों को टीका लगाने की बजाय दुनिया भर के सप्लायर बन गए थे। वसुधैव कुटुंबकम वाले ठहरे। अब कोरोना नई ताकत से लौटा है और टीके की किल्लत पूरे देश में हो चुकी है। तब उन्होंने घोषणा की है कि टीका तो नहीं है, लेकिन टीके के उत्सव से काम चला लीजिए। वैसे भी अब तक जनता ताली थाली और दिया बत्ती के उत्सव से ही काम चला रही थी। धृतराष्ट्र तमतमा कर बोले, संजय, जिसे तुम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हो, उसे असल में हवस कहना चाहिए। प्रचार और निकम्मेपन की हवस। इस हवस को सिर्फ फर्जी उत्सवों से ही छुपाया जा सकता है। डंकापति ने तो पाखंड की पराकाष्ठा ही कर दी। संजय को पाखंड शब्द समझ नहीं आया, सो उन्होंने धृतराष्ट्र से कुछ इस अंदाज में स्पष्टीकरण मांग लिया। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। धृतराष्ट्र ने समझाया, पाखंड यानी हिपोक्रेसी। यह शब्द सुनते ही संजय की जीभ लपलपाई। ओहो, हिपोक्रेसी। इसी से याद आया महाराज, इस हफ्ते तो डंकापति ने हिपोक्रेसी के लगभग सारे कीर्तिमान ही ध्वस्त कर दिए। धृतराष्ट्र की दिलचस्पी भी अब बढ़ चुकी थी, सो बोल पड़े, वह कैसे? संजय ने आगे का हाल बयान किया। इसी शनिवार की बात है, सवेरे सवेरे शनिदेव को कड़वा तेल चढ़ाकर डंकापति ने 7:03 पर ऐलानिया कहा कि देश के जिन जिन हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं, वहां जनता रिकॉर्ड संख्या में निकल पड़े, एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। और 8:50 पर डंकापति का हार्डवेयर थोड़ा गड़बड़ा गया। उन्होंने ऐलान किया, बहुत हुआ कुंभ कुंभ, अब सब कुछ प्रतीकात्मक होगा। कोरोना को रोकना है। लेकिन दोपहर 12 बजते उनका हार्डवेयर एक बार फिर से काम करने लगा। बंगाल के आसनसोल और गंगा रामपुर चुनावी सभा करने पहुंच गए और वहां तो उन्होंने हिपोक्रेसी की हद ही कर डाली। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है।
क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। संजय ने अपनी बात जारी रखी। भीड़ देखकर इन दिनों दो ही लोग खुश पाए जा रहे हैं महाराज, एक कोरोना का वायरस और दूसरा समस्त आर्यावर्त के पीठाधीश स्वयं डंकापति। इसी दिन के लिए एक महान विद्वान ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।